नमस्कार साथियों, 1 जून का दिन। आज की बात आपके साथ। दोस्तों, देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को 9 वर्ष पूरे हुए हैं 26 मई के दिन। और आज हम ये अवलोकन करने का प्रयास करते हैं कि इन 9 सालों में क्या 9 बड़ी चीजें प्रधानमंत्री मोदी जी कर पाए। दोस्तों, मेरे नजरिए में सबसे पहला काम शायद नंबर 1 पे स्वच्छता अभियान, जो मोदी जी ने सोचा, पूरे देश को जगाया, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को इन्वॉल्व किया, रोप इन किया, और हर गली कूचे मोहल्ले में सभी नेताओं ने अपने हाथ में झाड़ू पकड़कर स्वच्छ भारत की दिशा में अपने कदम बढ़ाए। नंबर 2, कश्मीर से आर्टिकल 370 को एब्रोगेट करना। मैं समझता हूं एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। एक डिस्क्रिमिनेशन थी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में विसंगति थी और राज्यों की अपेक्षा सभी राज्यों को समान दर्जा मिले कॉन्स्टिट्यूशनली। आर्टिकल 370 ने यह कर दिखाया। नंबर 3 पे मैं समझता हूं कि यूपीआई डिजिटल पेमेंट्स, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, भीम ऐप, रूपी, कई चीजें डिवाइस की, जिसके माध्यम से आज वर्ल्ड में भारत, मैं समझता हूं, डिजिटल पेमेंट्स की फील्ड में बहुत आगे है। पूरे देशवासियों को डिजिटल पेमेंट अपनाने के लिए प्रेरित किया। चौथा पॉइंट, मुझे लगता है कि राम मंदिर का निर्माण अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। भारत की सभ्यता राम की सभ्यता है। कश्मीर से कन्याकुमारी, रामेश्वरम, श्रीलंका तक, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस तक, मलेशिया, हर जगह राम का नाम। इसलिए राम का मंदिर बनना, जो बहुत अरसे से अदालतों में रुका पड़ा था, या पॉलिटिकल विल के चलते या पॉलिटिकल रिस्क के चलते नहीं हो पा रहा था, कर दिया गया है। राम मंदिर निर्माण तकरीबन पूरा होने जा रहा है। ये एक बहुत बड़ा कदम रहा है। और 5वें नंबर पे मैं समझता हूं कि जो फाइनेंस के क्षेत्र में, जिसमें आप जैम को ले लें, जनधन अकाउंट्स, मोबाइल और आधार कार्ड, JAM, इनको मिलाना ताकि लीकेजेस, करप्शन ना हो, बहुत बड़ी बात रही है। DBT, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जो सब्सिडीज, वेजेस मजदूरों को मिलते हैं सीधे उनके अकाउंट में, और भारत में तकरीबन 50 करोड़ अकाउंट खुले हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है। जनधन अकाउंट जहां बैंक वालों ने खुद खुलवाए, जीरो बैलेंस से भी अकाउंट्स खुले हैं। मेरे ख्याल किसी और देश में ये चीज संभव नहीं हुई है। छठी बात, मैं समझता हूं कि इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में मोदी जी ने बहुत काम किया। नेशनल हाईवेज और एयरपोर्ट्स बहुत जगह बने, अरुणाचल सिक्किम तक। वंदे भारत ट्रेन 22 या 25 राज्यों में पहुंच चुकी है। जो सफर 6 घंटे का था, आज वो 4 घंटे में कंप्लीट हो रहा है, वंदे भारत। और गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हाईवेज, ये चीजें मेरा ख्याल मोदी जी ने बहुत अच्छे तरीके से टेकअप की है। नंबर 7 पे मैं समझता हूं कि कोरोना क्राइसिस को हैंडल करना एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। पैंडेमिक कोई और देश इतना टैकल नहीं कर पाया जितना भारत ने किया। अपने आप तो क्या, हमने औरों को भी संभाला, अन्यथा यूरोपियन या अमेरिकन कंट्रीज की तरह हमारी हालत नहीं हुई, जहां लोग रेंग रेंग कर मरने पर मजबूर हुए। कोरोना में मोदी डिड अ वंडरफुल जॉब। कोरोना के बाद मैं समझता हूं कि इकोनॉमी के क्षेत्र में, चाहे हमारे डीमोनेटाइजेशन हो, चाहे GST हो। आपको मालूम है, GST से अप्रैल के महीने में 1,86,000 करोड़ रुपया भारत सरकार के पास आया, और उसी पैसे से सारी योजनाएं आगे बढ़ती हैं, चलती हैं। और इकोनॉमी में डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, यूनिकॉर्न्स और स्टार्टअप्स, इसके ऊपर मोदी जी का बहुत फोकस रहा। और आज 500 हजारों में स्टार्टअप्स हैं, और यूनिकॉर्न भारत के अंदर 100 से ऊपर यूनिकॉर्न आज एग्जिस्ट कर रहे हैं। और नोटबंदी में भी भ्रष्टाचार को समाप्त किया, काला धन को खत्म किया, वगैरह वगैरह उन्होंने
काफी काम किए हैं। 9वें नंबर पे मैं समझता हूं कि फॉरेन पॉलिसी, एक नॉन पॉलिटिकल पर्सनैलिटी सुब्रमण्यम जयशंकर, एस जयशंकर को विदेश मंत्री बनाकर, जो कि एक बहुत ही मिच्योर और एक्सपीरियंस्ड इंडियन फॉरेन सर्विसेज के अधिकारी रहे हैं, फॉरेन सेक्रेटरी रहे हैं। नाउ ही इज द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ही इज डूइंग अ ग्रेट जॉब। और हर देश के साथ, पड़ोसी देशों के साथ, तो नेपाल, बांग्लादेश, भारत, भूटान और श्रीलंका के साथ उस संबंध अच्छे सुधारे ही सुधारे हैं, लेकिन इजराइल के साथ, सऊदी अरेबिया के साथ, अमेरिका के साथ और कोरिया के साथ, जापान के साथ ये संबंध बहुत बेहतर हुए हैं। और आज ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कहते हैं मोदी इज द बॉस, और जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति कहते हैं कि मुझे ऑटोग्राफ चाहिए आपका, और एक पापुआ के न्यू गिनी के राष्ट्रपति हैं, वो चरण स्पर्श करके आशीर्वाद मांग रहे हैं। कहीं ना कहीं हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है स्ट्रेंथन हुई है, एंड इंडिया अब $3.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी के साथ 5वें पायदान पे है। और 2047 तक जब भारत 100 वर्ष मना रहा होगा, मैं समझता हूं कि तीसरी पायदान पे भारत इकोनॉमी के क्षेत्र में खड़ा अवश्य होगा। इन 9 सालों में अगर मुझे 9 से 10वें पॉइंट पे जाने की आप अनुमति दें, खैर ये फॉरेन पॉलिसी में इंक्लूड होगा, जो इंडियन डायस्पोरा है देशों में, उनका मान मनोबल बहुत बड़ा है। मोदी जी जहां भी गए उन्होंने हुंकार भरी, और पूरे भारतीय जो विदेशों में रहते हैं एक छत्र के नीचे आकर उन्होंने उनका स्वागत किया, उनके अंदर मान, स्वाभिमान की भावना भरी। ये अपने आप में एक बड़ा अद्भुत दृश्य रहा है। 9 वर्ष, 9 बातें मोदी जी के कार्यकाल में, इन्हीं चीजों में तफसील से चर्चा फिर कभी और करेंगे। आज की बात आपके साथ यहीं समाप्त। नमस्कार।